नमस्कार। केरल के वायनाड से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने पर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हलचल जारी है। इसे लेकर समर्थक विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए आखिर जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, और अगर किसी सांसद की सदस्यता खत्म हुई है तो क्यों खत्म हुई है। और ऐसा ये पहली बार नहीं है किसी सांसद की सदस्यता पहली बार खत्म हुई है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब किसी सांसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है और उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। दरअसल वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी, क्योंकि अभी हम पूर्व इसलिए कह रहे हैं कि वो अभी फिलहाल में सांसद नहीं है, तो वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में भाषण देते समय उन्होंने ये कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है। इस बयान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ आर्टिकल 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस आर्टिकल 499 के अनुसार अपराधी को मानहानि के मामलों में ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक की सजा सुनाने का प्रावधान है। भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी द्वारा दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरनेम पर बयान को लेकर अप्रैल 2019 में उन्होंने कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। पूर्णेश मोदी ने अपनी अर्जी में कहा था कि राहुल गांधी चुनावी जनसभा में दिए गए बयान से इस समाज के लोगों को मानसिक पीड़ा और मानहानि हुई है। उन्होंने आगे कहा था कि मैं मोदी या समाज यानी मोढ़ यानी बनिया समाज से आता हूं और गुजरात में मोदी समाज मोढ़ या बनिया समाज के नाम से जाने जाते हैं और पूरे देश के अलग अलग राज्यों में राठौड़, गुप्ता, तेली, मोची, घांगी, चौधरी, दास, चोटियार, साहू ऐसे कई समाज के लोग मोदी सरनेम में आते हैं। जिसके बाद उन्होंने आगे की अर्जी में कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से 13 करोड़ मोदी जाति के भाइयों का मानहानि हुआ है और ये काम राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक कैरियर के लिए उपयोग किया है। ये सवाल सभी के मन में उठ रहा होगा कि आखिर किसने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर की, कोर्ट ने, किसी सांसद ने या फिर चुनाव आयोग ने। दरअसल ये काम लोकसभा का है। हाल ही में लोकसभा ने सचिवालय की नोटिफिकेशन जारी कर ये कहा कि सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें 13 मार्च 2023 को 2 साल की कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने हालांकि राहुल गांधी को जमानत दे दी और उनकी सजा पर अमल करते हुए 30 दिनों के लिए रोक भी लगा दी ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सके। केरल के वायनाड से संसद की सदस्यता चले जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं देश के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कई नेता थे, वो अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनमें से कुछ नेताओं का प्रतिक्रिया उन्होंने क्या कहा था, हम उस पर बात करते हैं। सदस्यता रद्द होने के बाद प्रियंका गांधी घर पर हुए एक बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर, सत्ता लोभी, तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका है और कभी झुकेगा भी नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। दूसरी बात, दूसरे जो नेता हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता हैं, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है। इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। चोर को चोर कहना हमारे देश में अब अपराध हो गया है। चोर लुटेरे अब भी आजाद घूम रहे हैं और राहुल गांधी को सजा मिल गई। ये हमारे लोकतंत्र का सीधा मर्डर है। सभी सरकारी तंत्र दबाव में हैं। ये तानाशाही की शुरुआत है। अब लड़ाई को उचित दिशा देनी होगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार यूपी में आई है तब से प्रशासन को साथ लेकर झूठे मुकदमे लगवाया जा रहा है। कई ऐसे मौके आए हैं जब प्रशासन और शासन ने मिलकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता ली है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या हाल बना दिया इस देश का, अभी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने, डरते हो तुम लोग। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है जो 12वीं तक पढ़ा है, कोई सबसे कम पढ़ा लिखा भी प्रधानमंत्री अभी तक हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी के अलावा कई ऐसे नेता थे जिनकी सदस्यता इससे पहले भी रद्द हो चुकी है और वो कोई छोटी
लिस्ट नहीं है, उसकी फहरिस्त काफी लंबी है। उनमें से कुछ जो प्रमुख नेता हुए जिनकी सदस्यता पहले खत्म कर दी गई, हम उन पे बात करते हैं। सबसे पहला नाम है देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसले में अदालत ने पाया कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत इंदिरा गांधी ने सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया है, लिहाजा उन्हें अगले 6 सालों तक लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया गया था। हालांकि इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गईं, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन जज जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने भी कहा था कि उन पर इस केस को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने स्वीकार किया कि देश के कानून मंत्री गोखले उनसे मिलने के लिए फोन भी किया था। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे ऑर्डर को दे दिया, लेकिन पूरा फैसला ये दिया कि इंदिरा गांधी संसद की काम में भाग तो ले सकती हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता चालू रह सकती थी, जिसकी वजह से विपक्ष दलों ने इंदिरा गांधी पर अपना हमला और तेज कर दिया, जिसके बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए वो काफी डरावने थे। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। इमरजेंसी खत्म होने के बाद कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने एक मोर्चा बनाया था और इस मोर्चा का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। सन 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की करारी हार हुई। कांग्रेस पूरे देश में 154 सीटों पर सिमट कर रह गई। यूपी, बिहार, बंगाल और एमपी जैसे राज्यों में पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से चुनाव हार गई थी और उनके कई मंत्रियों को इस हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस की हार के बाद मोरारजी की सरकार बनी और उसके बाद शुरू हुआ गांधी परिवार पर कार्रवाई का दौर। दूसरे सांसद लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल अभी भी अपनी सदस्यता बहाली के इंतजार में हैं। लक्षद्वीप की एक अदालत ने 11 जनवरी 1923 को ही हत्या के प्रयास करने के मामले में एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके 2 दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी, लेकिन 25 जनवरी को केरल हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा पर रोक लगा दी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कानून मंत्रालय लोकसभा में उनकी सदस्यता बहाल करने के लिए सिफारिश कर चुका है, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई है। तीसरे सांसद हैं अब्दुल्ला आजम खान। अब्दुल्ला आजम खान को 13 फरवरी 2013 को मुरादाबाद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के आईपीसी की धारा 353, 341 और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2 साल की सजा और 3000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। आपको बता दें कि दोषी ठहराए जाने के बाद 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। जारी नोटिफिकेशन में यह लिखा हुआ था कि दोषी ठहराए जाने के दिन से विधानसभा में उनका स्थान रिक्त माना जाएगा। वे स्वार विधानसभा से चुनकर आए थे। चौथे व्यक्ति थे समाजवादी नेता आजम खान। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को उनके हेट स्पीच से जुड़े एक मामले के लिए एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 153A, 505(1)B और 125 लोक रिप्रेजेंटेटिव अधिनियम के तहत 3 साल की सजा और 3000 रुपए जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने यह फैसला 27 अक्टूबर 2022 को सुनाया था। एक दिन बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी थी। वे उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से चुनकर आए थे। 5वें व्यक्ति हैं अनिल कुमार सहनी। अनिल कुमार सहनी को धोखाधड़ी के एक मामले में उनको दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने उन्हें 2012 में सफर किए बिना जाली हवाई टिकट का इस्तेमाल कर यात्रा भत्ता हासिल करने का प्रयास में दोषी ठहराया था और 3 साल की सजा भी सुनाई थी। दोषी ठहराए जाने के करीब 40 दिन बाद उनको विधानसभा ने नोटिफिकेशन जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। आपको बता दें कि वो बिहार के कुढ़नी विधानसभा सीट से चुनकर आए थे। वहीं 5वें व्यक्ति हैं विक्रम सिंह सैनी। विक्रम सिंह सैनी को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2022 को 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के लिए दोषी ठहराया था। 4 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। उस समय सदस्यता रद्द करने में देरी का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी।
विक्रम सिंह सैनी उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा से चुनकर आए थे। 7वें नंबर पर हैं तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आमदनी से ज्यादा संपत्ति होने के मामले में कोर्ट ने 27 सितंबर 2014 को 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से जयललिता को तुरंत ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। वहीं 8 नवंबर 2014 को तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल ने जयललिता की सदस्यता रद्द करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस नोटिफिकेशन में लिखा था जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन से उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन में आगे लिखा था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 का हवाला देते हुए कहा गया था कि सजा पूरी करने के बाद भी 6 साल तक जयललिता चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। 8वें व्यक्ति हैं देश के प्रतिष्ठित नेता और बिहार से आने वाले लालू प्रसाद यादव। रांची में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2013 को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 30 सितंबर को लालू प्रसाद यादव, जगदीश शर्मा और अन्य अभियुक्तों को चाईबासा कोषागार के फर्जी तरीके से साल 1994 और 95 के दौरान करोड़ों रुपए निकालने के मामले में दोषी ठहराया था। लालू यादव उस वक्त बिहार के सारण से सांसद और राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन दोषी ठहराए जाने के बाद ही लोकसभा सचिवालय ने 23 अक्टूबर 2013 को नोटिफिकेशन जारी कर लालू प्रसाद यादव की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 9वें व्यक्ति हैं जगदीश शर्मा। रांची के स्पेशल सीबीआई कोर्ट 3 अक्टूबर 2013 को जगदीश शर्मा को 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 23 अक्टूबर 2013 को नोटिफिकेशन जारी कर जगदीश शर्मा की सदस्यता रद्द कर दी। उस वक्त जगदीश शर्मा जनता दल यूनाइटेड पार्टी के सांसद थे। तो ये थे प्रमुख नेता जिनकी सदस्यता राहुल गांधी से पहले रद्द हो चुकी है। कई विधानसभा के मेंबर थे, कई लोकसभा के मेंबर थे। शुक्रिया।